अगर आप भी बिहार डीएलएड करने वाले हैं साथियों और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि आखिर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद क्या करें, इसके बाद की क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, ये सभी डाउट्स इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर होने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद कि क्या प्रक्रियाएं होती है आगे की। चलिए समझते हैं और कैसे आपको जो है वो सरकारी कॉलेज भी मिलेंगे। तो देखिए, बिहार डीएलएड 2026 परीक्षा के बाद की संपूर्ण चरणबद्ध जानकारी जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रवेश का पूरा रोड मैप 2026। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद सरकारी या प्राइवेट कॉलेज आवंटन तक की संपूर्ण यात्रा, ठीक है, यानी जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे तब तक की पूरी जानकारी। देखिए, एडमिशन महत्वपूर्ण तिथियां 2026 के आप सभी का जो है वो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन है वो 8 जून से 22 जून तक है, ठीक है। इसके बाद जून का अंत में जो है वो प्रोविजनल आंसर की जारी होना है और ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करना है। मतलब कि अगर आपको कोई भी आंसर की जो जारी करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं कि हमने बी आंसर दिया था, बी सही है लेकिन उसमें डी दिया गया है जो कि गलत है। तो अगर आपका बात सही रहा तो आंसर आपका सही होगा, आपका नंबर बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और आप गलती दे दीजिएगा तब कोनो बात हुआ, तब तो कोई बात ही नहीं हुआ। लेकिन उसमें ज़्यादातर गलतियां नहीं रहती है, कोई कोई क्वेश्चन का ऐसा हो जाते हैं बट ज़्यादातर सही होते हैं, ठीक ना। आगे हम बात करेंगे इसके बाद क्या होता है कि जुलाई 2026 में आपका जो है वो सटीक परिणाम की घोषणा और रैंक कार्ड आप डाउनलोड कर पाइएगा। कब? तो जुलाई में, ठीक है। इसके बाद जुलाई और अगस्त में जो साथियों आपके केंद्रीकृत काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रियाएं होगी। इसके बाद आपके जो हैं वो एडमिशन हो जाते हैं, फिर आप एडमिशन करते हैं, ठीक है। ये रही आपकी शॉर्ट कट में हम आपको बता दिए कि शॉर्ट तरीके से कि ऐसे ऐसे आपका होगा। लेकिन डिटेल्स में जानना है तो जानते हैं। देखिए, सीटों और आवेदनों का गणित समझिए। देखिए, 3.08 लाख जो है कुल पंजीकृत आवेदन जो कि 2026 से 28 सेशन में हुए हैं। जहां पर देखिएगा साथियों तो इस वर्ष बिहार डीएलएड परीक्षा में रिकॉर्ड हुआ कि इतने लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। पूरे राज्य में कुल उपलब्ध सरकारी और प्राइवेट सीटों की संख्या मात्र 30,000 है। इसलिए सरकारी संस्था पाने के लिए शीर्ष रैंक लाना आवश्यक है, अन्यथा आपको सरकारी तो छोड़िए आपको प्राइवेट संस्था में भी एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद समझिए कि सरकारी बनाम प्राइवेट कॉलेज, अगर आपका सरकारी संस्था में होते हैं तो पूरे बिहार में लगभग 200 प्लस सरकारी शिक्षक परीक्षण केंद्र है। ये कॉलेज उच्च इंफ्रास्ट्रक्चर, नियमित क्लासरूम अभ्यास और बेहद कम फीस के लिए जाने जाते हैं साथियों। यानी अगर आपका सरकारी कॉलेज में होंगे तो बेहतर क्वालिटी के कंटेंट आपको डिलीवर्ड होगा, वहाँ पर अच्छे अच्छे शिक्षक होते हैं, अच्छे प्रोफेसर होते हैं। दूसरी बात कि वहाँ पर आपको कम फी में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट संस्था से करते हैं तो सीटों की संख्या सबसे अधिक प्राइवेट कॉलेज में ही होती है।
राजभवन के नियम अनुसार साथियों यहाँ का जो एडमिशन स्कोर है वो आधारित होता है तथा कोर्स की कुल फीस सीमा पूर्व निर्धारित होती है। लेकिन आप देखिएगा कि आपको जो है प्राइवेट में ज़्यादा जो है रुपए लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कम में भी आपका हो जाता है। कितना लगते हैं इसके लिए और भी डिटेल्स में हम इस वीडियो में भी जानेंगे और अगले आने वाले वीडियो में भी जानेंगे कि आखिर डीएलएड में कितना रुपए लगेंगे। फी के बारे में एक वीडियो मेरा आने वाला है, ठीक है। इसके बाद समझिए कि आपके जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के 3 मुख्य चरण। सबसे पहले कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सफल छात्र काउंसलिंग पोर्टल पर शुल्क जमा कर समान आवेदन पत्र यानी CAF में लॉगिन करेंगे। कॉलेज चॉइस फिलिंग यानी अपनी रैंक के अनुसार सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को प्राथमिकता के घटते क्रम में चुनेंगे। मतलब अगर आपका रैंक अच्छा है तो सरकारी कॉलेज को दीजिएगा 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, इस प्रकार से। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है और सरकारी दे दीजिएगा 1 नंबर पर तो क्यों हो जाएगा, तब हो सकता है आपका नीचे में भी ना हो। इसलिए मगर रैंक आपका अच्छा है, ठीक है, मार्क ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कॉलेज भी दीजिएगा, अन्यथा आपका एडमिशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे जानिए कि सीट आवंटन सूची यानी योग्यता और श्रेणी की आरक्षण नीति के आधार पर बोर्ड जो है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आवंटन पत्र जारी करेंगे। समझ रहे बातों को? मतलब आपके जो मार्क रहेंगे और आपके कास्ट आरक्षण जैसे EBC, OBC, SC ST, जनरल, इस प्रकार से लिस्ट जारी करेंगे जो कि प्रथम, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से। इसके बाद स्पॉट राउंड में भी एडमिशन होते हैं। इसके बाद जानिए कि संभावित कटअप और फीस विवरण। सरकारी कॉलेज का जो संभावित कटअप है वो 80 से 90 अंक होता है और वार्षिक फी जो है यहाँ पर 11,500 लगभग है और 2 वर्षों की जो है वो 23,000, कुल 2 वर्षों में लगभग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट की बात करें तो आपका जो है एडमिशन, आप केवल क्वालिफाइंग नंबर आपके हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाते हैं। इसमें 60,000 लगभग और 2 वर्षों की 1,20,000 फीस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 1 साल की 60,000। देख रहे कितना का अंतर है, तो ये अंतर सब आपको देखने को मिलते हैं। अगला बात जानते हैं कि 2 वर्षीय कुल फीस तुलनात्मक ग्राफ। सरकारी कॉलेज 23, इसका 1,20,000 जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो चार्ट स्पष्ट करता है कि सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना लगभग 5 गुना जो है वो किफ़ायती है। बेहतर रैंक लाना ही आपकी सबसे बड़ी आर्थिक बचत कराएगा। अगर आपका रैंक अच्छा रहा तो कम फीस में हो जाएंगे, ज़्यादा रहा तो फिर देख लीजिएगा अपना। इसके बाद जानते हैं कि जरूरी दस्तावेज, एडमिशन चेकलिस्ट। देखिए, प्रवेश प्रमाण पत्र यानी बिहार डीएलएड CET 2026 एडमिट कार्ड और आपका जो है वो आधिकारिक स्कोर कार्ड, जिसको रैंक कार्ड भी कहते हैं, ये चाहिए। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर यानी काउंसलिंग के पश्चात बोर्ड द्वारा जारी सीट आवंटन पत्र, जिसको इंटीमेशन लेटर भी कहते हैं। शैक्षणिक रिकॉर्ड, मैट्रिक 10वीं और इंटर यानी 12वीं का ओरिजिनल अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं CLC, ठीक है, या SLC भी कहते हैं। CLC मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद आरक्षण एवं पहचान पत्र जैसे जाति, निवास, आय पत्र के साथ आपका आधार कार्ड तथा पासपोर्ट फोटो भी आपको लगते हैं दस्तावेज में। इसमें हम समझेंगे कि कोर्स पूरा करने के बाद कैरियर के बारे में। देखिए, प्राथमिक सरकारी शिक्षक का सुनहरा अवसर। 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स पूरा करने के बाद आप जो है वो कक्षा 1 से 5th के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षक बनने के योग हो जाते हैं। इसके बाद जो है आप
डीएलएड करने के बाद जो है वो सीटेट और बीपीएससी टीआरई देंगे। इसके बाद आप शिक्षक बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बस हम आपको बस इतना ही कहेंगे साथियों कि शिक्षण एक पवित्र माध्यम है, यानी शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को आकार देने का सबसे पवित्र और प्रेरक माध्यम है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर होता है साथियों, जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो एक अलग लेवल का आपको प्राउड होगा, आपके एरिया में नाम होते हैं। सवाल जवाब और सहयोग की बात करें तो एडमिशन और काउंसलिंग से जुड़े किसी भी सवाल के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। मोटिवेटर मिट्ठू यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक ना, यूट्यूब पर संपूर्ण एडमिशन गाइडलाइंस और काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है और बहुत सारी वीडियो हम बना दी हैं डीएलएड के को रिगार्डिंग, तो आप लोग जाके देखिए, प्ले लिस्ट भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं साथियों। तो इस वीडियो में हम पूरे जानकारी को समझे हैं। आपके मन में किसी तरह का डाउट्स होता है तो आप ज़रूर पूछिए, किसी तरह का डाउट्स। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा और आने वाले वीडियो के लिए भी कमेंट्स करिए, जिससे हम आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट बना सकें। धन्यवाद साथियों।